अब द्वारका की हर खबर द्वारका एक्सप्रेस पर। दिल्ली के द्वारका प्रियंका बैंक्वेट हॉल में द्वारका अग्रवाल महासभा ने बहुत धूमधाम और श्रद्धापूर्वक अग्रसेन जयंती मनाई व इस अवसर पर अग्रवाल समाज की कई नामी हस्तियां उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथियों में द्वारका के पूर्व एसडीएम और दिल्ली के उपभोक्ता संरक्षण के रजिस्ट्रार श्री पंकज राय गुप्ता, श्री संगीत सिंगला, भारत सरकार में खाद्य एवं पेय विभाग के डायरेक्टर और पवन अग्रवाल निस्वार्थ समाज सेवी ने कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा दिए। सबसे पहले अग्रसेन महाराज की जय, माँ लक्ष्मी की जय, जो हमारे अग्र समाज की कुलदेवी हैं। मैं निधि गुप्ता और मैं यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। द्वारका का अग्रवाल समाज है ये, और ये हमारा आज पहला कार्यक्रम है जिसमें हम महाराजा अग्रसेन की जयंती मना रहे हैं। जिस समाज को हम बिलोंग करते हैं, जिनके हम वंशज हैं, आज हम उनकी जयंती मनाते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मेन उद्देश्य हमारा था कि जितने भी अग्र बंधु हैं उन सबको जोड़ना, जितने भी द्वारका में हैं उन सबको अपने आपस में मेल जोल रखना, उनके दुख सुख में साथी बनना, भागीदारी बनना। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि एक अग्रसेन महाराज का भवन बनवाना, ताकि जो भी बैंक्वेट हॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, कई बार वो नहीं मिलते या बहुत हाई रेट्स पर मिलते हैं, तो एटलीस्ट अपने अग्र समाज के लिए वो न्यूनतम दरों पर उपलब्ध हो सके और वो अपने कार्यक्रम उसमें कर सकें। इसके अलावा हमारा उद्देश्य है कि जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर हमारे समाज के लोग हैं उनमें मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए और कन्याओं का हम लोग शादी में, विवाह में उनके योगदान कर सकें। इन टोटलिटी मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने अग्र समाज को एक सूत्र में बांध के और उसके उत्थान के लिए कार्य करना चाहते हैं। धन्यवाद जी। मैं महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि महाराजा अग्रसेन जी ने अपने जीवन से, अपने काम से एक रास्ता सभी को दिया और सभी जो भाइयों का आगे गोत्र और पूरा सिस्टम जो तैयार किया, जिसके माध्यम से सभी भाई मिल के रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और समाज और धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे महाराजा अग्रसेन जी की कृपा से और उनकी प्रेरणा से ही हम इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। उद्देश्य क्या है सर? जी देखिए, अग्रवाल समाज और हमारा जो बनिया समाज है, बहुत सारे भाई बंधु यहाँ पे द्वारका में निवास करते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ सब लोग मिल सकें, जुड़ सकें और एक दूसरे की सुख दुख में शामिल हो सकें। इसके साथ साथ संस्था ने सोचा है कि हम समाज के भी काम करेंगे, ब्लड डोनेशन का भी हमारा प्लान है और जो है गरीबों की सेवा करेंगे। जैसे पिछले साल हमने ठंड के मौसम में लगभग 1100 कंबलों का वितरण किया था। ऐसा तो अलग अलग हम योजनाएं बना रहे हैं और उन सब योजनाओं को लेके चलेंगे। समाज भी एकत्रित होगा और बृहत हमारा जो भारत का समाज है, द्वारका है, उसके लिए भी हम काम करेंगे संस्था के रूप में। और आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती को हम लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया है और एक नई टीम खड़ी करी है हम लोगों ने द्वारका के अग्रवाल वासियों के लिए। और हमारी इच्छा यही है कि हम अग्रवाल परिवारों को सबसे आगे लेकर के आएँ। जो हमारी मेन समस्या कहीं सुनवाई नहीं होती, उनको सुनवाने के लिए हम लोगों ने एक ये संगठन बनाया है। कौन सी समस्या है जो नहीं सुनाई हो रही है? अग्रवाल परिवार सबसे ज़्यादा दान देता है, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। जब काम करवाने जाते हैं तो उनके काम नहीं होते। ठीक, कोई शादी है, दुख है, सुख है, हम लोगों को जगह नहीं है, इसलिए हमने एक जगह 1000 गज का, 600 गज का जो भी डीडीए प्रोवाइड कराएगी, एक महाराजा अग्रसेन भवन हम द्वारका में बनवाएंगे और एक रिश्तों के लिए हमारी संस्था काम करेगी। जो लोगों के रिश्तों में, अग्रवाल परिवार में दिक्कत आती है, वो दिक्कत ना आए। और एक गरीब, जो हमारे अग्रवाल गरीब बंधु लोग हैं, उनके दुख सुख को हम लोग थोड़ा देखेंगे, उनकी समस्या को कैसे हल किया जाए। राजा अग्रसेन महाराज जी की जयंती द्वारका अग्रसेन सभा ने ये पहला प्रोग्राम किया है और बड़ी उम्मीद लेके सभी लोग आए हैं। तो यहाँ द्वारका में हम संसद भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। दूसरा, आपस का भाईचारा और ये छोटा सा अभी परिवार आया है, इसको पूरा द्वारका का परिवार बना के
हम मतलब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। प्रोग्राम को लेकर के ये एक नई शुरुआत हुई है द्वारका में जो है सभी अग्रसेन समाज के सभी साथियों को जोड़ने की, और इससे जो है न सिर्फ अग्रवाल समाज में बल्कि पूरे द्वारका क्षेत्र में जो भाईचारा है उसमें उसको बढ़ावा मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये समाज दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, और इसके साथ जो है ये क्षेत्र भी तरक्की करेगा, और जो है भविष्य में जो है ऐसे और कार्यक्रम होंगे और बहुत सारी नई नई परंपराएं स्थापित होंगी। सजेशन देना चाहेंगे तो क्या देंगे, क्योंकि आप कल्चरल डिपार्टमेंट से भी हैं, ऐसे में अग्रवाल समाज को क्या करना चाहिए जो खास उपलब्धियों में शामिल हो? सबसे पहले तो जो है मुलाकात के लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जब मिलेंगे तो नए विचार जुड़ेंगे और उसके बाद कार्यक्रम अपने आप बनते चले जाएंगे। पहले मिलना ज़रूरी है, तो ये जो शुरुआत है इसी को जारी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नाम और रजिस्टर बता दीजिए, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? मेरा नाम विजय कुमार सिंगल है। मैं अपनी द्वारका अग्रवाल महासभा का ट्रेजरर हूँ, और ये हमारा पहला प्रोग्राम है और हमारा मकसद बहुत ऊंचे है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे महाराज अग्रसेन भवन बनाना है, उसका वो मेन पॉइंट है हमारा। फिर गरीब कन्याओं की शादियाँ करवानी है, और जो मेधावी छात्र हैं जो अपने घर से वीक हैं उनकी हेल्प करना हमारा मेन। इसमें सर जो लोग रहेंगे अग्रवाल समाज के, वो द्वारका के ही रहेंगे या फिर उत्तम नगर या नहीं, ओनली द्वारका का ही नाम से बनी है ये, और द्वारका का ही हैवी टारगेट है हमारा। हम कॉलोनी के आदमी को नहीं लेंगे। मेरा नाम कैलाश तायल है। मैं द्वारका अग्रवाल महासभा का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और ये संस्था हमने अभी कुछ महीने पूर्व बनाई थी। हमारा उद्देश्य है कि जो द्वारका में या आसपास जो अग्रवाल समाज हमारा रहता है, बिखरा हुआ है, हम उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि वो आपस में मेल जोल बढ़ें, बच्चों की शादियां हों, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज का कोई व्यक्ति है, उसकी बेटी की शादी में हमारा एक उद्देश्य है हम उसको हेल्प करें, अपनी तरफ से शादी कराएं। कुछ बच्चे हैं जो फ़ंड की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो हमारी संस्था ने ये भी सोचा है कि हम उसके लिए संस्था की तरफ से छात्रवृत्ति दें। और आज ये कार्यक्रम आप सब लोगों ने भी देखा है। आज हमारी शुरुआत है, पहला कार्यक्रम है हमारी संस्था का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे अग्रवाल समाज के जो लोग हैं हमारा साथ देंगे, और हम संस्था को उन सबके सहयोग से बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। बता दीजिए और क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? मैं द्वारका अग्रवाल महासभा में संरक्षक हूँ, और ये बड़ा अच्छा प्रयास है कि जो समाज इकट्ठा करने की दिशा में काम चल रहा है, और इनके उद्देश्य भी बड़े हैं कि भाई द्वारका में अग्रवाल भवन का निर्माण हो, और बाकी जो है समाज के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने का भी जो उद्देश्य है बहुत बढ़िया है। सर जो सभा बनाई गई है, क्या जरूरत पड़ी इसकी, तो ये पहली बार अभी बनी है, इसको लेकर ये है कि एक अग्रवाल समाज एकत्रित हो, उनके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए, और बाकी सभी जो समाज में धर्म के काम होते हैं वो अग्रवाल समाज के द्वारा ही होते हैं, तो उनको और दिशा मिलेगी और अच्छी तरह से हो सकेंगे। द्वारका में लगभग, जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैं और मेरा परिवार लगभग 15 सालों से यहाँ पर हम लोग हैं। द्वारका अग्रवाल महासभा जो आज हमने बनाई है, और ये आज हमारा दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम हमने फायर एंड आइस रेस्टोरेंट में तीज महोत्सव किया था, और आज ये दूसरा प्रोग्राम है जब से हमने ये महासभा बनाई है। आज हमने यहाँ पर अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन किया है, और इस आयोजन में मैं समझता हूँ द्वारका के बहुत से परिवार, लगभग मैं कहता हूँ 250-300 फैमिली यहाँ पर सब आई हैं। मैं उनका दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस आयोजन में वो लोग आए और उन्होंने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, अपना आशीर्वाद दिया। आज कोई खास तिथि है अग्रसेन जयंती मनाने की या फिर सर ये तिथि तो ये है कि जैसे नवरात्रे आते हैं तो 16 तारीख के आसपास, जो जहाँ तक मुझे याद है, नवरात्रों में अग्रसेन जयंती आती है। लेकिन आपको पता है उस समय नवरात्रे भी होते हैं, रामलीला का भी होता है, दुर्गा पूजा भी होती है, तो काफ़ी फेस्टिवल होते हैं उस समय में। इसीलिए हमारी कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग 29 तारीख यानी कि आज रविवार के दिन हम अग्रसेन जयंती का आयोजन करेंगे। और इस आयोजन में हमारे जो प्रधान जी हैं मदन सिंगला साहब, चेयरमैन पवन गोयल साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे कपिल गुप्ता जी, मनोज अग्रवाल साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, कैलाश तायल जी, मैं खुद मनोज गुप्ता, ऐसे हमारा पूरा परिवार है ये। और जैसे मुझसे पूर्व जो हमारे चेयरमैन साहब ने बताया
हमारा लक्ष्य और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अग्रबंधु जितने भी हैं, जितने भी हमारे समाज के लोग, वो एकत्रित हों और हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकें। और अगर हमें लगता है कि किसी को ज़रूरत है कि भी किसी की कन्या की शादी में हम सब लोग मिलकर उसमें कुछ अपना राशि दे सकें, उनकी मदद कर सकें। कोई बच्चे अगर हमारे समाज में जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत मेधावी हैं, बहुत मतलब कि बहुत उत्तीर्ण आते हैं, लेकिन पैसे की वजह से अगर वो रुक रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी भी हम लोग मदद करेंगे।